बच्चों लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए थे वो थे, एक तो रेशो हमने कैलकुलेट करनी सीखी, गेनिंग और सेक्रीफाइंग कैसे की थी। हमने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को लेस कर दो, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो सेक्रीफाइंग होगी और जो नेगेटिव आती है वो गेनिंग होती है। इसके बाद हमने गुडविल को कवर किया। गुडविल में क्या था, गुडविल में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमने दो तरह की गुडविल को पहचाना। एक वो जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले ही पड़ी हुई है, उसका क्या करना है, यानी जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है उसका क्या करना है, उसको हमें सीधा राइट ऑफ करना है, यानी ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इन ओल्ड रेशो। और दूसरा जो हमने गुडविल वैल्यूड की हुई है, या तो वैल्यूड करने को कहेगा क्वेश्चन या वैल्यूड करके दे रखी होगी पहले से, उसका क्या करना है, उसको हमें एक वर्किंग नोट बताया था, एक बार क्रेडिट करना है एक बार डेबिट, उसका नेट इम्पैक्ट लेकर एंट्री पास करनी है। यानी वैल्यूड करी का ट्रीटमेंट ये है और जो एग्जिस्ट की हुई है पहले से उसका ट्रीटमेंट ये है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का पार्ट होते हैं जिनको हमने सेपरेट किया हुआ है। किस काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए या नॉन स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है, यानी अगर हम अपने जो करंट ईयर में कोई प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी या बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म, उस प्रॉफिट से कुछ पैसे मान लेते हैं 10,000 रुपये उठाकर रख दिए, किस लिए कि उन 10,000 से वर्कमैन को कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी वो प्रॉफिट से सेपरेट कर दिए, उनका काम ने डिटरमाइन कर दिया कि हमें क्या करना है, उस पैसे से प्रॉफिट देना है, यानी वो क्या हो गया, रिजर्व हो गया। और रिजर्व कौन सा वाला है, वो वर्कमैन कंपनसेशन देना है उसका, मीन्स स्पेसिफिक कर दिया ना काम, लेकिन एक कार्य जो स्पेसिफिक नहीं किया, यानी पैसे तो उठा कर रखे लेकिन यही नहीं पता कि कहाँ खर्च करना, कहीं भी कर सकते हैं उसको, उसका यूटिलाइजेशन कहीं भी हो सकता है, वर्कमैन के लिए भी, यानी वो रिजर्व कौन से फ्री है, किसी भी कार्य के लिए फ्री है। लेकिन पहला वाला जो रिजर्व था वो फ्री नहीं था, वो सिर्फ स्पेसिफिक था, किसके लिए, वर्कमैन के लिए। तो ऐसे ही हम इन तीन तरह के रिजर्व की बात करेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीसरा है अदर फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो हमारा जनरल रिजर्व होता है, और खाली रिजर्व भी लिख कर दे देते हैं, है ना। तो इस तरह के एटसेट्रा कर लेते हैं, इस तरह के कुछ रिजर्व होंगे, है ना, आगे कुछ नाम आएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये फ्री है, इनका कुछ नहीं पता, ये इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बनाए हैं, ये वर्कमैन के लिए रिजर्व बनाए हैं, लेकिन इसके आगे नहीं लिखा हुआ। और क्या हो जाता है, एक देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक और हो जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो इसे भी हम फ्री मानेंगे क्योंकि वो डिविडेंड बांटने के लिए है, यानी इस पर अधिकार किसका, पार्टनर का। वैसे पार्टनरशिप में डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं होगा, ठीक है। और एक और तरह का रिजर्व होते हैं सरप्लस, सरप्लस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और भी हो, एक तो आ सकते हैं, है ना, उनके बाद डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं फ्री रिजर्व के बारे में। जो फ्री रिजर्व है उनका क्या होना है, तो पॉइंट नंबर 3 को पहले कवर कर लें। जो फ्री रिजर्व है, यानी मैं सीधा नाम लिख देता हूँ, जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व। इसके दो ट्रीटमेंट हमें करने होंगे। सरप्लस को हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी कह रहे हैं, ठीक है। इनका क्या करना है, जनरली
जनरली तो हमें ये कहना करना है, यानी अदरवाइज नॉट, क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या करना है, इनको सीधा ट्रांसफ़र कर देना है। अगर क्वेश्चंस कुछ ना कहे, रिजर्व दिए हुए हैं, और ये रिजर्व कहाँ बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं, ये रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े होंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये हमेशा लायबिलिटी साइड में होते हैं। इनका क्या करना है, जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री पास करनी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एंट्री होगी बच्चों, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट। यानी अगर इनके बारे में कुछ ना कहे तो हमको ये रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र कर दें हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। चलो, तो अगर क्वेश्चंस कुछ ना कहे, यानी क्वेश्चन साइलेंट है और जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो हमको उसको ये एंट्री पास कर देनी है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर क्वेश्चंस इन रिजर्व के बारे में क्या कहेंगे, दीज रिजर्व, यानी ये रिजर्व एग्जिस्ट करें, यानी विल नॉट अफेक्ट, विल नॉट, यानी कुछ इस तरह से लैंग्वेज होगी। मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर में दे रखी होगी लैंग्वेज, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, है ना। तो विल नॉट अफेक्ट लिख लें या विदाउट अफेक्ट लिख लें, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि जैसे ये रिजर्व बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, इन्हें ऐसे ही रहने देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं बताऊंगा वर्किंग नोट, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे। गो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर कुछ ना कहे तो सीधी एंट्री पास कर दो, काम खत्म। एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों इसके बाद, तब उसके बाद हम समझते हैं इस रिजर्व को, फ्री रिजर्व की बातें करते हैं। साइलेंट है तो ये एंट्री पास करनी है, और ये है तो ये करनी है। देखो क्या होने वाला है, मान लेते हैं बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होगी। केस नंबर 1,
ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लो, नंबर 4, डेबिट बैलेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। यहाँ तो क्रेडिट हो गया सरप्लस में, और क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हो सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये हमेशा एसेट साइड में पड़े होते हैं, एसेट साइड में। ये सब कहाँ होते हैं, ये तीनों पॉइंट लायबिलिटी साइड में होते हैं ये। ठीक है, करते हैं बात में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने बताया कि जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, या तो जनरल रिजर्व होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा। मान लेते हैं 10,000 है, और ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका क्या करना, हमारे केस में 2 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और इनकी जो रेशो है मान लेते हैं 3, 2 और 1। ठीक है, मान लेते हैं रिजर्व हमने 12,000 कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, मैंने बताया कि क्वेश्चंस बस यहीं तक ही है, तो कुछ नहीं कहा हमें एंट्री पास कर देनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, है ना। क्या करना है, इसको डेबिट कर दो, है ना। इसकी ओल्ड रेशो हमने मान ली, ओल्ड रेशो ये है, और न्यू रेशो भी लिख देते हैं। चलो, इन्होंने अपनी रेशो चेंज कर दी, इतनी इक्वल कर ली, 1 1 और 1। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, इनकी इक्वल रेशो ये हो जाती है, तो इस रिज़र्व को हमने किस अकाउंट में बांट दिया, ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, ओल्ड रेशो में कितना आएगा, 6,000, और 6,000 को हम इसको 4,000 और 2,000, ये हमारा जनरल एग्जाम्पल बन जाता है, यानी केस 1 हो जाता है। एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये था, जल्दी से नोट कर लें इसको। सिंपली अगर कुछ ना कहा हो तो रिजर्व को इधर पहुंचा देंगे हम। देखो भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। हमारे पास पार्टनर ए बी सी हैं, इनकी ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो इक्वल हो जाती है। बैलेंस शीट में क्या पड़े हुए हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, यानी ये हैं। अगर इनमें से कोई भी है तो क्या एंट्री होगी, पार्टनरों को डेबिट कर देंगे, यानी सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, ए बी सी को डेबिट कर देंगे,
टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशो में कर रहे हैं? ओल्ड रेशो में। यानी अगर मैं इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने थर्ड को कवर किया, अब इसको फोर्थ को कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक केस ये हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। इसकी नरेशन क्या बनकर आएगी पहले ये देख लो। बीइंग सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में करते हैं कि अगर ये सस्पेंस अकाउंट है और इधर लाइबिलिटी में पड़े हुए हैं ये रिजर्व, जनरल रिजर्व या पीएनएल का सस्पेंस अकाउंट, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कुछ भी हो सकते हैं दोनों में से, मान लेते हैं ये। तो क्या करें, एक इसकी एंट्री पास कर देंगे और एक इसकी एंट्री पास हो जाएगी। यानी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एंट्री नंबर फर्स्ट कितनी हो जाएगी? ये लो, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, यानी 6000। चलो मैं इसकी अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 6000 कर दिया ये। तो ये कितना हो गया ओल्ड रेशो में? 3, 2 और 1 बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी फर्स्ट एंट्री ये और सेकेंड एंट्री ये। ठीक है बच्चों, इसका तो ये करना है, नोट करो जल्दी से। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम क्या करें? ये लो, क्वेश्चन एक लाइन लिख कर देगा, रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट will not be affected. बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट अफेक्ट ना करने चाहिए। तो कौन सा वाला केस हो गया जिसमें मैंने वर्किंग नोट बताया था आपको? ठीक है, और मैं इसकी अमाउंट लिख देता हूँ, ये लो, ये 20,000 हो गया और इसको मैं 8,000 कर लूँ। ठीक है, 40,000, 16,000। चलो ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारा ये, जिसमें हम इसको कवर कर रहे हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ ये वर्किंग नोट बनाए, जब बुक्स ऑफ अकाउंट अफेक्ट ना होने चाहिए तो हमें क्या करना है, इसकी जो क्रेडिट वाली वैल्यू है, यानी टोटल वैल्यू कितनी है 40,000, इसमें से ये नेगेटिव वैल्यू, यानी ये तो लॉस होते हैं, ये जो एसेट साइड में पड़े हुए होते हैं ये लॉसेज हैं। पीएनएल का डेबिट बैलेंस मींस लॉस है ना, ये लॉस है, लिख लो इधर, ये लॉस होते हैं। तो इसमें से ये जो लॉस वाली वैल्यू है इसको घटा दो, कितना आ गया ये 24,000। अब इस 24,000 को, यानी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा ना, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था, ये डेबिट था। लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट, एसेट साइड में जो होते हैं वो डेबिट। अब इसको क्या करें हम, इसको वही करो जो गुडविल में करते हैं। गुडविल क्या करते हैं, एक बार क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में और एक बार डेबिट कर दो न्यू रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में कितना होगा 3:1,
तो ये हो गया 12,000, ठीक है, और 8,000 और 4,000। ये ओल्ड रेशो में हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद न्यू रेशो में कर दो, यानी तीनों की कितनी आती है, इतना। क्या एंट्री बनकर आई, 4,000 क्रेडिट, ये नील हो गया, ये 4,000 डेबिट। यानी अगर कहे कि बुक्स ऑफ अकाउंट की वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी है, बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना है, यानी ये ऐसा ही रहेगा। ट्रांसफ़र कर दिया तो ख़त्म इनकी वैल्यू। अगर चेंज नहीं करनी है तो मैंने ये क्या दिखाया है, ये इफेक्ट दिखाया है सर। इस वर्किंग नोट को हम कहते हैं इफेक्ट दिखाना। गुडविल में जो हमने दिखाया था सिर्फ गुडविल का इफेक्ट दिखाया था, है ना। एंट्री क्या बनकर आई, ये डेबिट हो रहा है, देखो सी डेबिट टू ए 4,000 से, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल नहीं, रिजर्व एडजस्टेड, सेम गुडविल की तरह ही तो करा है। नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट है ये। तो बच्चों अब हम ये हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन से, ये हमने कवर किए कि अगर लायबिलिटी साइड में ये बैलेंस पड़े हैं तो इनका क्या करना है, और ये वाले तो एसेट साइड में होते ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। इन दोनों के क्वेश्चन है यहाँ से 11 से लेकर 13 तक। देखो क्या लिख रहा है, एक्स वाई 2 पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। पहले 3:2 थी, फिर न्यू रेशो हो गई इक्वली। अच्छा, उस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस सो द क्रेडिट बैलेंस, यानी P&L का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा वाला केस है, देखो ये वाला, यानी लायबिलिटी साइड में पड़े हुए हैं बैलेंस। और कितना पड़ा हुआ है, 1,50,000। रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या इसने ये कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट विदाउट अफेक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं कहा ना। तो सीधा क्या करें, फर्स्ट वाले केस पर जाओ, क्या करें, एंट्री पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। एक्स एंड वाई 1,50,000, इनकी जो ओल्ड रेशो थी 3 और 6, यानी ये लो, काम खत्म हो गया, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। 12, 13 ऐसे ही करने। 13 वाला जो क्वेश्चन था, ये एग्जांपल नंबर जो 4 है, देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लाइबिलिटी साइड वाले दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड वाला, नेट करके ऐसे ही करना है। तो 12 और 13 आपको कवर करने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगले टॉपिक की कवर करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो जल्दी से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसी, बड़ा ही आसान टॉपिक है ये भी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्यों रिजर्व है, तो लाइबिलिटी साइड में ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, यानी इधर लाइबिलिटी साइड में, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पार्टनर थे हमारे A, B और C, इनकी जो रेशो थी
तो है ना 3, 2 और 1, और इनकी न्यू रेशो थी 1, 1 एंड 1। ठीक है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन पड़े हुए हैं हमारे पास 12,000। ठीक है, अब हमें इसके साथ में ये चेक करना है कि क्या वर्कमैन ने कोई क्लेम किया, यानी जिन वर्कमैन को, जो वर्कमैन हमारे पास यानी वर्कर जो हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरह का वो क्लेम करते हैं कि बदलाओ कंपनी हमें इतने रुपए देगी, वर्कमैन काम करते हैं तो काम करते समय उन्हें चोट भी लग जाती है, और एक्सीडेंटल होने पर यानी इस तरह की एक्सीडेंट होने पर वो क्लेम करते हैं, कंपनी से पैसे मांगते हैं कि हमें ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए जाए, तो हमने उसके लिए रिज़र्व बनाकर रख रखे यहाँ से पैसे दे देंगे। तो अगर एग्जाम्पल नंबर 1 में हम मानकर चल रहे हैं देयर इज़ नो क्लेम, है ना, या क्वेश्चन कुछ ना कहे, या तो क्वेश्चन साइलेंट है ना, या बी केस क्या है, नो क्लेम है। दोनों ही केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दो और तीनों पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा दो, टू ए टू बी। कितना हो गया इनकी ओल्ड रेशो में, यानी 6,000, 4,000 और 2,000 बीइंग WCR ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट। बड़े ही आसान से टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट, नोट कर लो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 बना लेते हैं इसी को ही, एग्जाम्पल नंबर 2। टू में इसके साथ एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। रुपीज 6,000, 6,000 का क्लेम है। देन पास जनरल एंट्री। दूसरा क्वेश्चन बना दिया। चलो सॉल्यूशन क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन को तो डेबिट करना ही करना है। कितना, 12,000 का वर्कमैन। क्लेम कितना हुआ, जितना क्लेम है वो क्लेम में क्रेडिट कर दें। कितना क्लेम था, 6,000 का, यानी क्या हुआ इसका मतलब 12,000 रुपये हमारे पास रिजर्व में पड़े थे, हमने 6,000 क्लेम के दे दिए, बाकी कितने बचे, 6,000 बचे ना, उन 6,000 को तीनों पार्टनर को बांट दो बराबर बराबर इनकी ओल्ड रेशो में, 2C। कितना ओल्ड रेशो, 3:1। तो 6,000 को जब हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000। नरेशन बनकर आती है बीइंग WCR एडजस्टेड ट्रांसफर। समझ में आती है बात, वर्कमैन कंपनसेशन को खत्म कर दिया, जितना क्लेम देना था उतना क्लेम में क्रेडिट कर दिया और बाकी तीनों पार्टनरों की ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्लेम कितना है,
12,000। नंबर 3, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री। तो क्या करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दो और जितना क्लेम है उतना क्लेम दे दो। क्लेम कितना है 12,000 और बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा वो पार्टनरों को दे दो। तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, खत्म बात यहीं पर ही। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू क्लेम। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, क्लेम हो गया 18,000। ठीक है, ये लो। अब देखो समस्या क्या आती है। 12,000 तुम्हारे पास रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे, लेकिन क्लेम कितना मांगा 18,000। 6,000 कहाँ से लाओगे? कंपनी के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास केवल 12,000 रुपये पड़े थे वर्कमैन को क्लेम देने के लिए। तो बाकी कहाँ से लेकर आओगे? बाकी लेकर आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दो, जितना भी क्लेम है उतना क्लेम क्रेडिट कर दो। क्लेम कितना है 18,000। तो बाकी जो 6,000 एक्सेस है ना, ये लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कर देंगे। बीइंग क्लेम सेटल्ड। ठीक है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आ गया एक्स्ट्रा, इसको हमें ख़त्म भी करना होगा। इसके लिए हमें इसकी दूसरी एंट्री भी पास करनी होगी, यानी एंट्री नंबर बी। कैसे? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके तो ख़त्म करना होगा और पार्टनरों को डेबिट करना होगा हमेशा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी 6,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, हमने क्रेडिट करके ख़त्म करा। और इनके अकाउंट में किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना, ओल्ड में ही कर रहे हैं हम। खत्म बात। बीइंग लॉस, ये लॉस ही तो हुआ है, पॉकेट से गया पार्टनरों की। ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। खत्म बात। यही थे हमारे वर्कमैन के क्लेम क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे करने के लिए 14, 15 एंड 16। ये 3 क्वेश्चन है और उसके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल करा दिए हैं, यानी इन्हीं मेथड के क्वेश्चन हैं ये आपको कवर करने हैं। यानी ये जो 3 क्वेश्चन है, जो तरीके मैंने इन एग्जाम्पलों में दिए हैं, बस इसी तरीके के हैं। या तो क्लेम बिल्कुल नहीं होगा तो एग्जाम्पल फर्स्ट, क्लेम होगा थोड़ा कम होगा तो सेकंड, क्लेम इक्वल होगा तो थर्ड, और क्लेम एक्सेस होगा तो ये फोर्थ। ठीक है बच्चों, करो नोट जल्दी से इसको।